हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गतिमान IQ स्टडी। गतिमान IQ स्टडी पर फिर एक बार आपका स्वागत है आज के वीडियो सेशंस में। और मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा क्लास चल रही है मैथ्स की, ये ग्रुप डी, रीट और वन रक्षक सभी के लिए है। बेसिक सभी के लिए होता है। इसमें परसेंटेज चल रहा है हमारी क्लास के अंदर। मैथ्स में क्या चल रहा है हमारा? परसेंटेज चल रहा है, प्रतिशतता चालू है हमारी। 2 क्लास इसकी हो गई है। बेसिक इतने अच्छे से समझाया गया उसके अंदर परसेंटेज का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आते हैं आज के सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके। अब यहाँ से आपका टाइप चेंज हो जाएंगे क्योंकि बेसिक थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि यदि दो वस्तुओं के वजन का अनुपात 1:4 हो तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत होगी? पहली वस्तु दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत होगी? है दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत होगी? ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, सवाल है आपका। हैं तो पढ़ लो आप इसको। आपको आसान लग रहा होगा और किसी स्टूडेंट को यह कठिन भी लग रहा होगा। लैंग्वेज से लग रहा है कुछ नहीं। यदि दो वस्तुओं के वजन का अनुपात, तो माना, देखिए आप सॉल्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझाने के पर्पज़ से। माना पहली वस्तु, ये 2 वस्तु है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। पहली वस्तु 1 है और दूसरी वस्तु 4 है। इन दोनों का वजन, यानी इसका वजन 1 है kg और इसका 4, 1:4 का रेशो है। ये अनुपात का जो है, 2 वस्तुओं के वजन का अनुपात है 1:4 है। ठीक है। अब पहली वस्तु ये है आपके, दूसरी वस्तु ये है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत होगी। तो पहली वस्तु कितना होगी दूसरी के सापेक्ष, यानी दूसरे के संदर्भ में बात कर रहा हो। तो यहाँ अब हम देखेंगे ट्रिक और ये क्वेश्चन करने का तरीका। हाँ, तो जो इसमें जिसके बारे में पूछे वो कहाँ लिखते हैं अपन? अंश में लिखेंगे। जिसका अनुपात दे रखा है और जिसके अनुपात के बारे में पूछ रहा है, तो जिसको पूछेगा वो हमेशा अंश में लिखा जाएगा। आपके मार्क्स भी आप जितने गेन करते हो वो अंश में लिखा जाता है, पूर्णांक को हर में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक के सापेक्ष ही आप प्राप्त कर रहे हो ना। अगर पूर्णांक 100 है तभी तो आपकी प्राप्ति हो रही है, उसमें से 70% आ रहे हैं कि 80 आ रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी के सापेक्ष पहली का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम? ये 4 तो नीचे लिखेंगे और ऊपर में 1 लिखेंगे, है ना। और क्या कह रहा है ये? कितना प्रतिशत है, हैं? तो कितना प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, तभी तो प्रतिशत में मान आएगा ना। ये तो भिन्न बन गया। और कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो 100 का गुणा कर दूंगा। तो 4 एकम 4 और 4 2500, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 25%। बोलिए क्वेश्चन कितना इजी था? लैंग्वेज से दिख रहा था आपको ऐसा। यदि दो वस्तुओं के वजन का अनुपात 1:4 हो तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत होगी? तो पहली वस्तु 1:4 इसलिए 1 पहली वस्तु, दूसरे अनुपात 4, और पहली के बारे में पूछ रहा है दूसरे के सापेक्ष, तो ये पहला अंश में आ जाएगा, दूसरा हर में आ जाएगा। प्रतिशत पूछ रहा था इसलिए 100 का गुणा कर दिया, ये कैंसिल करके सोल्व करके 25% आंसर लाए। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपका इसी के अंदर। टाइप 2 में एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितने % है, कितने प्रतिशत है?
ये क्वेश्चन है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से इसको सोल्व करके बताओ ज़रा कॉपी में, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो, बाद में चालू कर लेना। मोबाइल भी आपका है और वीडियो भी अब आपकी हो जाएगी, डाउनलोड कर दूंगा तो, है ना, अपलोड कर दूंगा तो वीडियो भी आपकी हो गई हो तो पॉज करो और करके बताओ इसको। चलो अब मैं करता हूँ इधर सॉल्यूशन। 25 सेंटीमीटर और किससे पूछ रहा है, 1 मीटर का कितने परसेंट है। तो जब तक आप इस मीटर को सेंटीमीटर में नहीं बदलोगे तब तक आपका क्वेश्चन होने वाला तो है नहीं। तो चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितने परसेंट है। तो माना 100 सेंटीमीटर का x% बराबर 25 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर बोल दिया ना। माना 100 सेंटीमीटर का कितने परसेंट पूछ रहा है, याद नहीं है तो x% लिख दिया हमने, इसको यही लिखेंगे ना, x% लिख दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ये सेंटीमीटर है, ध्यान से लिख लेना थोड़ा सा, ये सेंटीमीटर cm है ना, cm। अब मैंने क्या कहा था, ये काटेगा तो गुणा लगेगा, तो ये 100 सेंटीमीटर तो यहीं का यहीं है, गुणा x और ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100 हो जाएगा और बराबर 25 हो जाएगा। हैं इसके ये तो बता दिया, बार बार नहीं होना चाहिए हिसाब से गलती, बट्टे में 1 लिखो या मत लिखो, ये तो बराबर के उधर है। हैं तो इसको इससे काट सकते हो आप, लेकिन यूँ मत काट देना, कभी गुणा मत कर देना, ना काट देना है। ये सॉरी गुणा तो होगा ही है क्योंकि बराबर में है ना, तो वजर गुणा हो जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं ऐसे, ये ऐसे ही कटेंगे बराबर के इधर, तो काटने की ज़रूरत तो अभी वहाँ से है नहीं। हालांकि इस 25 से इस 100 को काटा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं, है ना। तो इस 100 से इसी को काटते हैं डायरेक्ट। तो x बराबर कितना आ गया मान, x बराबर 25% आ गया, ये आंसर आ गया आपके। हैं सवाल दिखता टफ है, होता नहीं है। समझ में आया आपके। वैसे भी देख लो, 25 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितने परसेंट है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 25% 1/4 हो गया। वो तो वैसे ही सोल्व हो रहा, मुँह से ही सोल्व हो रहा, उधर बैठे बैठे ही गोला भर देना या क्लिक कर देना ऑनलाइन हो तो, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब, है ना। ये समझा रहा हूँ अभी, वीडियो पॉज करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक काम करता है, 6 से 12 तक, और शेष समय घर पे रहता है, तो बताओ वह पूरे दिन में कितने प्रतिशत कार्य करता है। ये क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं, आपको पता है। एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, तो आओ सोल्व करते हैं। तो देखो, काम करता है, कब से कब तक करता है, ये 6 बजे से 12 बजे तक, 6 से 12 तक, तो ये कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए पूरे दिन में, है ना। और पूरा दिन कितने घंटे का होता है, पूरा दिन होता है बराबर 24 घंटे का, 24 घंटे का। तो 24 घंटे में से 6 घंटे उसने काम किया, और वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि और शेष समय वो घर पे रहता है। तो 24 में से 6 घंटे काम कर रहा, तो माइनस करूँगा तो ये 18 घंटे जो आए, 18 घंटे घर पर रहता है वो, यही होगा ना, घर पर रहता है। 6 से 12 बजे तक तो काम किया, 6 घंटे ही काम किया पूरा दिन, उसके बाद वो घर पे रहता है, तो कितने घंटे घर पे रहा, तो 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें से 6 घंटे माइनस कर दिए मैंने, है ना। 24 में से 6 माइनस कर दिए तो 18 घंटे बचे, वो घर पे रहता है। तब वो कह रहा है बताओ पूरे दिन में कितने प्रतिशत कार्य किया। तो पूरे दिन के सापेक्ष पूछ रहा है वो, सवाल को यही समझना है तुम्हें। तो पूरे दिन के सापेक्ष, तो काम कितने घंटे कर रहा था वो, 6 घंटे, और पूरा दिन कितने का था, 24 का, यही था। और गुणा कितने प्रतिशत कार्य करता है, तो 100%, गुणा कर देंगे 100 के लिए, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बात आई समझ में। पूरा दिन 24 घंटे का है, 24 घंटे में से 6 घंटे वो कार्य कर रहा था, तो 24 पे ही निकालेंगे ना उसका आकलन। तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24,
तो हो गया 100/4 और 4 एकम 4 और ये 4 2500 तो बराबर 25% कार्य किया था उसने पूरे दिन में। यही आपका आंसर है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया सवाल? आ गया? चलिए पॉज कीजिए। आपके ये 2 क्वेश्चन है। यहाँ से टाइप 3 स्टार्ट होता है आपका, थोड़ा सा लेवल और बढ़ता है। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं फिर बाद में इसको। 10 रुपये प्रति किलो चावल 12 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, तो चावल के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई? यानी सॉल्यूशन, कोई चावल 10 रुपये प्रति केजी था है, और वो यहाँ आकर के 12 रुपये प्रति केजी बिकने लग गया। 10 रुपये प्रति केजी का चावल 12 रुपये प्रति केजी से बिक रहा है, तो बताइए चावल में कितनी वृद्धि हुई? तो चावल में वृद्धि, चावल के मूल्य में वृद्धि कितनी हो रही है? 12 माइनस 10 2 रुपये की हो रही है। 2 रुपये प्रति केजी हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? 10 वाला चावल 12 रुपये किलो बिक रहा है, तो कितना मूल्य में वृद्धि हुआ? 12 माइनस 10 2 रुपये की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत कितना निकालना है इसका कि कितने % वृद्धि हुई? तो ये 2 रुपये जो है ना, ये कितने % के बराबर है, ये निकालना हमको। इसलिए ये 3 बिंदी देखिए, ये इधर देख लीजिए ध्यान से। अगर 3 बिंदी यूँ लगाते हैं तो इसका तो मतलब होता है चूँकि, और 1 बिंदी ऊपर लगे 2 नीचे लगे तो इसका मतलब होता है इसलिए। गणित का नियम है ना, जानकारियाँ दे देता हूँ मैं ऐसे ही। तो इसलिए 2 रुपये की वृद्धि हुई, और मैंने फिर कहा है आपसे, बिक रहा है उसको छोड़ देना, कितना मूल्य था पहले का, कितने पे वृद्धि हुई है 2 रुपये की? तो 10 रुपये पे हुई है ना, 10 रुपये पे ही हुई है, तो 10 ही आधार रहेगा। और प्रतिशत के लिए 100, तो 1 बिंदी से 1 बिंदी और 10 दूनी 20, तो ये 20% की वृद्धि हुई। और वैसे भी आप कर सकते हो, देख लो, 10 रुपये पे 2 रुपये 20% ही होता है, क्योंकि 10 रुपये का 1 रुपये 10% होता है ना, ये चेक मेथड। तो सवाल इस तरीके से होगा आपका। तो ये आपका आंसर। ये बात आपको समझ में आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसको बाद में पोज करना। सॉल्यूशन, किसी नगर की जनसंख्या 5000 थी और बढ़कर 7000 हो गई, तो उसकी जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई? ये ज्ञात करना है आपको। तो आइए देखिए, वैसा ही है, 5000 जनसंख्या थी, बढ़कर कितनी हो गई? 7000 हो गई। 7000 हो गई, तो बढ़ोतरी कितनी आई इसकी? बढ़ोतरी बराबर 7000 माइनस 5000, तो कितनी बढ़ी? 2000 बढ़ गई। 2000 बढ़ी हुई है ना, 2000 बढ़ी, इसलिए ये 2000 कितने पे बढ़ी? कितने पे? ये 7000 तो हो गई है, इसको तो देखना ही नहीं है हमको, ये तो हो गई जो हो गई, हमें पता कुछ करना ही नहीं है। कितने पे बढ़ी थी? 5000 पे, तो ये 5000 बटे में, और प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए, एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरी बिंदी से दूसरी, तीसरी से तीसरी, ये कट गया, 2/5 बच गया, और 5 एकम 5 और 5 20 से 100, तो ये 40%। कैसे आएगा? ये तो 2 रहा और ये 20 ये रहा, ये 40% की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। ये आंसर है आपका, 40% जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। ये दोनों सवाल आपके हुए। वीडियो पॉज करिए। तो ये जितना मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया? तो आज तक की वीडियो में हम यहीं तक। आपको मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एक अच्छी सी कॉपी में करिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और किताब में इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको कहीं मिलते हैं तो उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए इसके आधार पे। बाकी इसके आगे टाइप के साथ नेक्स्ट टाइप कल से स्टार्ट होगा अगले वीडियो में, और आपको पूरा प्रतिशत में 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और आपके बाद इसके बाद उसके बाद जो आप चैप्टर अगर कमेंट्स में कहोगे तो, वरना मैं तो लाभ हानि प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जोड़ने की कोशिश करिए ताकि वो समझ पाएँ जिनको मैथ से प्रॉब्लम है। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था कि जो लोग पढ़ाई से दूर हो गए, तो दूर होने से मेरा ये मतलब नहीं है कि जो अगर
रेट की तैयारी कर रहा हो, पढ़ाई से दूर हो गया, वो अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर रहे हैं, लेकिन जो मैथ्स का सिलेबस आता है मैथ्स से दूर हो जाते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स मैथ्स से थोड़े दूर हो जाते हैं। तो होता है ऐसा जनरली कि 10th के बाद छूट जाती है तो प्रैक्टिस कम हो जाती है। तो वो जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हुए मैं पूरा सिलेबस कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैथ का, जो भी आपको पढ़ा पाता हूँ मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।